हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि प्री मार्केट कैसा रह सकता है। प्री मार्केट स्टडी ही है ये। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबल डेटा को देख लेते हैं। तो ग्लोबल डेटा जो है इस वक्त दिख रहा है, उसके हिसाब से डाउ जोन्स नेगेटिव है, सेंसेक्स भी नेगेटिव और नैस्डैक भी काफी ज्यादा नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट थोड़ी सी मिक्स रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी जो है अभी नेगेटिव शो रहा है। तो सुबह देखेंगे 9 क्या रहता है। तो मार्केट जो है ऐसा लग रहा है कि कल गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। तो आइए हम लोग एक बार लेवल और लेवल देख लेते हैं। तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो बात करते हैं तो हमने इसको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या लेवल रह सकते हैं। ये मैंने डे चार्ट से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लिया है। इसको 15 मिनट चार्ट पर हम लोग चले आते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या रहने वाला है। तो अगर हम बात करें सबसे मेजर सपोर्ट की, कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, ध्यान रखना है, तो आपका जो मेजर सपोर्ट है वो है अराउंड आपका 23,550 का लेवल। तो अगर 23,550 का लेवल टूटता है तो फिर आप ध्यान देंगे कि हमारा अगला जो है सपोर्ट बनता है 23,350 के लेवल का। और अगर ये भी टूट जाता है तो फिर हमारा है 23,226 का लेवल, 23,225 राउंड फिगर में हम लोग माने। तो ये हमारे सपोर्ट की बात हो गई। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इन केस जो है इनकेस हमारा जो है सपोर्ट ले लेता है, सपोज करो कि गैप डाउन हल्का सा ओपनिंग होता है और उसके बाद जो है हमारा सपोर्ट 23,500 के करीब ले लेता है, तो फिर आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो है फिर से एक बार रेजिस्टेंस यहीं पर मिलने वाला है और वो रेजिस्टेंस है 23,772। फाइनल जो रेजिस्टेंस मुझे लगता है 23,835 से ऊपर जा नहीं सकता। ठीक है। लेकिन इन केस अगर 15 मिनट इसको भी सस्टेन कर लेता है तो फिर 23,900 फाइनल टारगेट हमारा रहने वाला है। निफ्टी की बात हो गई। ठीक है। निफ्टी बैंक की जहां तक बात है तो निफ्टी बैंक को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। वन डे चार्ट के हिसाब से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहा हूं, तो उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो आते हैं हम लोग लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। उसके 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर हम लोग चले आते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो हमारा अगेन केस अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है 50,000 के आसपास, तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 49,766 का। ध्यान रखें, अगर ये सपोर्ट नहीं टिक पाते, ये भी ब्रेक आता है, ठीक है, तो हमारा जो अगला सपोर्ट है वो है 49,300 के लगभग का और फाइनल सपोर्ट जो है वो 48,800 48,900 ही माने, 49,000 प्रॉपर माने, 49,000 का। तो ये हमारा फाइनल सपोर्ट बनने वाला है। ठीक है। गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट ऊपर की ओर आता है ना। और तो उससे जो है आपका जो कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, पहला लेवल 50,567, और अगर इसको सस्टेन किसी कारण से कर लेता है तो 51,065 तक मैक्सिमम, इससे ज्यादा की उम्मीद हम नहीं रख रहे। ठीक है ना। वैसे रेंज जो है 38.2, और नीचे की बात करें तो मुझे लगता है कि जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज जो है वो आएगा 138, जो कि है 49,274 के बीच में ही ट्रेड कल रहने की संभावना है। अभी भी मैं मानकर चल रहा हूँ कि जब तक हमारा मेजर जो बैंक्स हैं या जो मेजर कंपनीज के क्वार्टरली थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक जो है वन साइड मूवमेंट नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो आपको जो है लेवल टू लेवल काम करने की जरूरत है। ठीक है। कल आपको ध्यान रखना है बैंक्स में, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, है ना, इन पर आप ज्यादा थोड़ा फोकस करेंगे। और इसके अलावा जो है आईटी कंपनीज जो हैं जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, इन पर भी नजर रखेंगे। इससे आपको ट्रेंड का पता चलेगा। ठीक है। दूसरी चीज, ऑप्शन चेन को आपको एनालाइज करते रहना है। स्ट्राइक प्राइस जो है एट द मनी का, उस पर आप फोकस करेंगे, उससे आपको आइडिया मिलता रहेगा। हड़बड़ नहीं करना है, मार्केट को सेटल होने देना है। 11 बजे के बाद ही अगर आप ट्रेड करें
तो वो बेहतर रहेगा। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, एफआईआई ने आज भी जो है सेल किया है और डीआई ने बाय किया है। अमेरिकन मार्केट अभी नेगेटिव शो कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा मार्केट जो है से उम्मीद इस वक्त तो नहीं दिख रही है। आपको ये भी पता है कि जीडीपी के जो आंकड़े हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े हैं, वो भी जो 4 सालों के निम्नतम या लोवेस्ट लेवल पर रहने वाले हैं, तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट पर पड़ने वाला है। तो जो है थोड़ा सा आपको सतर्क होकर काम करना है। हम हर जो है आप ध्यान दें कि रेजिस्टेंस के ऊपर जो है आपको सेल करना है। ठीक है, अभी हम ये कहेंगे कि जो मार्केट है सेल ऑन हाई का मार्केट है, सेल ऑन राइज का मार्केट है। ओके, तो उस पर आपको ध्यान रखना है, ट्रैप में नहीं आना है। सेल ऑन राइज करते हैं फिर भी आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अ, आगे आप संभल करके काम करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले किसी और एजुकेशन वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।